उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस का गठबंधन लगभग टूट की कगार पर था। तभी प्रियंका गांधी के एक फ़ोन कॉल ने सारा मसला ही हल कर दिया और एक घंटे के अंदर करीब करीब गठबंधन का ऐलान हो गया और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर ही मोहर लग गई। लेकिन ये दो दल तो साथ आ गए, लेकिन तीसरा दल बहुजन समाज को साथ लाने के लिए भी क्या प्रियंका गांधी मायावती से फ़ोन पर बातचीत करेंगी? जी हाँ, इस बात की लंबे समय से चर्चा थी कि प्रियंका गांधी की टीम आकाश आनंद की टीम से बातचीत कर रही है, लेकिन कभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई और फिलहाल अब भी कोई पुष्टि नहीं है कि प्रियंका गांधी मायावती से भी बातचीत करके बसपा को भी इंडिया अलायंस में लाने की विचारधारा रखे हैं। देखा जाए तो जब कांग्रेस ने सपा के साथ गठबंधन का ऐलान किया तो कांग्रेस के ही प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि अब भी हम उम्मीद करते हैं कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी इंडिया अलायंस में शामिल होगी। लेकिन जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि क्या बसपा साथ आएगी इंडिया अलायंस के, तो उन्होंने कहा छोड़िए, ये सब पुरानी बातें हो गई, अब नई बातें करते हैं, नया गठबंधन बना है तो। लेकिन प्रियंका गांधी के एक फ़ोन कॉल ने जिस तरीके से टूट की कगार पर खड़े सपा कांग्रेस के गठबंधन को साथ ला दिया और 17 सीटें भले ही कांग्रेस पार्टी को मिल गई हों, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि 17 काफ़ी नहीं है, क्योंकि जो सबसे बड़ा दल है उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियों के नज़रिए से बहुजन समाज वो अलग है। बहुजन समाज पार्टी को साथ लाने के लिए अगर प्रियंका गांधी आगे आती हैं या सोनिया गांधी खुद आगे आती हैं और बातचीत करती हैं तो हो सकता है कि बड़े से बड़े मसले भी हल हो सकें, क्योंकि पुरानी कहावत है कि बड़े से बड़े मसले हल भी बैठक करके बातचीत करके हल किए जा सकते हैं। हर बार युद्ध या फिर हाथ कहीं ना कहीं आगे रखने की आवश्यकता नहीं होती, कई बार बातों से ही काम बन जाते हैं, जैसा कि सपा और कांग्रेस के गठबंधन में हुआ। लग रहा था कि टूट गया गठबंधन, लेकिन तभी प्रियंका गांधी ने संभाल लिया। लेकिन अब बसपा साथ नहीं आई है तो कहा यह जा रहा है कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन भी इतना कारगर नहीं होगा। जैसा कि नगर निकाय चुनाव में 17 मेयर सीट भाजपा के खाते में चली गई थी क्योंकि बसपा ने कांग्रेस और सपा के वोट बैंक में सेंधमारी कर दी थी, ठीक वैसे ही लोकसभा चुनाव में भी होगा। तो प्रियंका, राहुल और सोनिया और खड़गे को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इंडिया अलायंस में अगर छोटी और बड़ी सभी बड़ी पार्टियां अगर विपक्षी साथ रहेंगी तभी बात बन पाएगी। देखा जाए तो प्रियंका गांधी भी मायावती को किस मुंह से फोन करे, क्योंकि मायावती एक नहीं बल्कि 50 बार कह चुकी हैं कि वह अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। इसी को लेकर जयंत चौधरी ने कहा था कि जब भाई सामने से ही कहा जा रहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो हम किस मुंह से उनसे बात करने के लिए जाएं, कैसे उनके फैसले में बदलाव करें। उनका एजेंडा कुछ और हो सकता है, शायद यही वजह रही होगी जिसकी वजह से सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी ने अब तक मायावती से संपर्क साधने की कोशिश नहीं करी। लेकिन चर्चा थी कि प्रियंका इसी कोशिश में, विधानसभा चुनाव के वक्त ही चर्चा थी कि प्रियंका इस कोशिश में कि आकाश आनंद की टीम के साथ बातचीत करके बसपा को इंडिया अलायंस में शामिल कराया जाए। लेकिन इंडिया अलायंस में मायावती का आना लगभग ना माना जा रहा है, क्योंकि वे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं जता रही हैं।